और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं आवाम पागल हो रही है महंगाई की वजह से, क्या कर सकती है? पागल हो गई है कहाँ से? अभी आपको पता है पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के 9 करोड़ लोग पागल हो गए, उन्हें मेंटली डिस्टर्ब है। शायद मैं भी शामिल होऊंगा। इंडिया हमारे से कितना आगे निकल गया और हम किस हालत में पड़े हुए हैं। वो हमारे से कितना आगे निकल गया। वहाँ हर चीज सस्ता है, वो अपने अवाम को सहूलत दे रहे हैं और हमारे वाले अपने लिए जांच खरीद रहे हैं, अपने लिए जो है सब कुछ सहूलतें कर रहे हैं। दफा आप इंडिया को देखिए और फिर पाकिस्तान को देखिए, वो कहाँ खड़े हैं, वो चांद पे और हम गटर पे। एग्जैक्टली उन्होंने ये वाली बात तो बिल्कुल सही किया कि जमीन और आसमान का जिस तरह फर्क है ना, अब इंडिया और पाकिस्तान में इतना फर्क आ गया। तुमने गैस के बिल बढ़ा दिए 200 से तुम 1200, 1500, 2000 पे ले गए। इलेक्ट्रिक के बिल बढ़ा दिए, बेरोजगारी तुमने कर दी। खाने पीने की अशिया ही महंगी हो जाएगी तो आदमी को बचेगा क्या? खाने पीना नहीं पूरा हो रहा आदमी का। पाकिस्तान में जीना तो बड़ा मुश्किल हो गया है। बेहतर हम ये कहेंगे, हुकूमत से हमारी ये गुजारिश है कि हुकूमत कर सकती है पेट्रोल सस्ता करे या इसका कोई और अल्टरनेटिव दे दे। एक टाइम था जब हम इंडिया और पाकिस्तान जो है ना वो साथ साथ चल रहे थे, दोनों मुल्क। चाहे इंडिया के पास अपने वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी उधर आ रही थी, दुनिया जो है ना उनको सपोर्ट भी कर रहा था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है ना वो उनके साथ चल रहा था। अब ये हालात हैं कि इंडिया जो है ना वो चांद पे पहुंच गया और हम जमीन से भी नीचे जो है ना वो घुसते जा रहे हैं। हम सिलेंडर के पैसे भी दें, मतलब ये भी बिल भी भरे, गैस ये दे नहीं। सांस से पहले डरते थे लोग, अब गैस वालों से डरते हैं कि ना गैस नहीं है तो जल्दी से खाना पका। इस हुकूमत से को यहाँ से दफा हो जाए, हमें नहीं चाहिए ऐसी हुकूमत। गरीब बंदा तो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है और जो कुछ वो अपने अवाम के लिए करते हैं उससे तो साबित होता है कि दे आर मोर पेट्रियोटिक देन अस। वो अपने अवाम को बहुत कुछ देते हैं। हमारा ये लेवल हो गया है। उस बंदे ने सही बात की है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उनसे पूछें तो भाई इनकी भी हुकूमत रह रही है। कौन सी ऐसी हुकूमत है जिस हुकूमत में ये लोग शामिल नहीं है? जिस बंदे की भी हुकूमत आई है ना, चाहे वो इमरान खान की थी, चाहे वो शहबाज शरीफ की हो, चाहे वो निगरान हो, जो मर्जी हो, हर हुकूमत के अंदर जो है ना वो MQM शामिल रही है। अब वहाँ पे आप चले जाएं कराची के अंदर, आपको सिटी लगेगा ही नहीं। मैं अभी रिसेंटली कराची से होके आया हूँ, हमारा यूनिवर्सिटी का टूर था तो हम लोग वहाँ पे गए और इतने बुरे हालात है रोडों के, इतना बुरा कि हम मोबाइल नहीं बाहर लेके निकलते थे। हमें वो उनके लोकल कहते थे कि भाई आप लोगों ने अपनी ख्याल रखना है, हम लोगों ने साथ बटने वाले मोबाइल लेके गए। अब ये हालात है एक सिटी के, तो कौन आएगा ये सपोर्ट करे? इंडियन मुसलमान तो कहते हैं हम आजाद है। आजाद है तो फिर वो जो है ना नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते, सरेआम खुतबा क्यों नहीं कर सकते, लाउड स्पीकर में अजान क्यों नहीं दे सकते, गाय क्यों नहीं काट सकते? भी वापस करें फिर हम मानेंगे कि हमारे अदारों ने अपना हम भूख नंग करके मांग के मिलिट्री बना ली है, मांग के एटम बम बना लिए। हामिद मीर की ये रिपोर्ट है, देखिए आपने? नहीं, मैंने फिलहाल रिपोर्ट नहीं देखी। आपके कहने के मुताबिक शायद मैं भी एक पागल होऊंगा। 9 करोड़ के अवाम में एक पागल मैं भी होऊंगा। सब पागल हो रहे हैं, आप में जितने भी खड़े हैं सब पागल हो रहे हैं। 30,000 पाकिस्तानी तो पागल ही हो गए। 50,000 रुपए महीना खर्चा हो जाता है, 25,000 वो कर्जदार हो जाता है। वो कैसे हो रहा है कर्जदार? इसकी टोपी ईसा को सर, ईसा की टोपी मूसा के सर, ऐसे पहना रहा है वो। यही काम चल रहा है और क्या करे बंदा। आदमी को खाना पीना पूरा होगा तो वो अपने घर की कोई अशिया लेकर आएगा या लेने जाएगा, या बच्चों की कोई चीज 2 कपड़े तन के ढकेगा लाकर। ऐसे थोड़ी होता है। फिर वो आजादी का इजहार करेगा कि हम भी पाकिस्तानी हैं भाई, चेहरों में खुशी होगी। टेंशन दे दी ना, घरों मकसद बस खा लो, कमा लो, कमाओ और खाओ, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हम ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, बीमार हों कुछ भी हो, हमें टाइम से खाना बनाना है। हम बहुत परेशान हैं इस चक्कर में, ना गैस होती है ना कुछ होता है। बस हम सिलेंडर के पैसे भी दें, गैस के मतलब ये भी बिल भी भरे, गैस ये दे नहीं, और हम सिलेंडर भरवाएं उसमें पकवाएं। हम इतने तंग आ चुके हैं हुकूमत से। इस हुकूमत से तो हम कहते हैं ये चली जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत परेशान है हम। हाँ, हम कहीं जाते हैं, कहीं गैस भी वक्त बे वक्त ख़त्म हो जाती है, उसकी कोई वो तो नहीं है कि भाई कोई पता चल रहा है कि कब ख़त्म हो रही है। हमने उसको फिर भरवाना है। रात हो जाए, रात में कुछ गर्म नहीं कर सकते, बच्चे कामों पे से आए, गर्म खाना नहीं खा सकते, ठंडा खाना खाएं, मेहनत करें। देखिए वो किस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तानी इकोनॉमी है बहुत वीक है। यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टर आता है तो वो इस डर से नहीं आ पाता है क्योंकि उसको कंपनी 2-3 साल में बंद करनी पड़ती है क्योंकि टैक्सेस बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। एक ही बात सोचते हैं भी हम अमीर हो जाएं, गरीब जो गरीब का गरीब रह जाए। और हमारे यहाँ पे जो तालीम है ना वो सिर्फ एक कारोबार बन के रह गई है कि जिसके पास पैसे आते हैं, जिस तरह कोई डिपार्टमेंटल स्टोर खोल ले। बात कर रहा हूँ हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। ना वो सरेआम जुम्मे का खुतबा दे सकते हैं, ना वो लाउड स्पीकर में अजान दे सकते हैं, ना वो गाय काट सकते हैं।
और बीफ की सबसे बड़ी आप जो है ना एक्सपोर्ट कंपनी अल कबीर, वो भी इंडिया की, वो हिंदुओं का है। उनके लिए, हिंदुओं के लिए कोई माता नहीं, कोई गाय नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ मुसलमान के लिए, मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है, ये तो सबको पता है। पहले लोग ऐसे खरीदते थे और ऐसे ही बेच देते थे, पुराना बेच देते थे, खरीद लेते तो हमारी गाड़ियाँ चलती थी। अब लोग आते हैं, रेट पूछते चले जाते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई। आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी 50 साल उम्र है। 50 साल उम्र में आपने पाकिस्तान में क्या बेहतरी, क्या तब्दीली देखी है, जरा हमें भी बताएं। अबे भाई पीछे ही जाता हुआ देखा, तब्दीली कहाँ देखी है। इंडियंस जो है वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वो जो है बिजनेस के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स के लोग हैं, डिफरेंट उनकी स्टेट्स हैं। तो मैं आपको ये वादे से बात कहता हूँ, क्योंकि मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, मैंने आप तक अभी, लेकिन मेरे के कहने से कुछ भी नहीं होगा जब तक हमारे गवर्नमेंट की सतह पे इस पे बात नहीं होगी। लेकिन काफी सारे मुसलमान ये गीत गाना भी चाहते हैं, वंदे मातरम गीत, तो वो जो गाना चाहते हैं उनसे क्या मतलब, वो जो गाने तो गाए। वो आपकी बात सही है, अब जबरदस्ती उन्हें रोक सकते हैं क्या? नहीं। यार किसके ईमान की बात है, जिसके ईमान में फर्क होगा वो करेगा, हम मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग नहीं करेंगे। अभी उन लोग पढ़ते हुए उनका है ना, वो तो खाई भी नहीं खाते, वो बोलते हमारी माँ है, उनके पेशाब से मुंतर करते ऐसा, बोले हमारी माँ है। नहीं देखें, ये तो रिलीजन का मामला है ना, वो तो उनका मजहबी अकीदा ही है, इसके बारे में कमेंट करना भी नहीं चाहिए। तो अगर उनका मजहबी अकीदा है, वो मजहबी अकीदे के बारे में बात नहीं करना चाहिए। कोई कंट्रोवर्सी जो है उसके बारे में डिबेट हो सकती है, लेकिन ये तो उनका अकीदा है ना, इसके बारे में तो गलत बात है यार। वैसे मुसलमानों को भी फिर बोलेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? ये तो हमारा भी अकीदा है, हम कैसे हिंदुओं के बारे में बात करें, कैसा करेंगे? लेकिन ये वंदे मातरम गीत के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो जो बंदा बोलेगा वो खुद भी हो जाएगा हिंदू, हम लोग तो यही बोलते हैं। नाम के मुसलमान ही रह गए, सही बात करो तो वहाँ के मुसलमान भी नाम के मुसलमान रह गए। लोग सरेआम चोरी के मोबाइल खरीद, अरे वो बात अलग है यार, ये तो मोबाइलों की बात नहीं हो रही, मोबाइलों की बात ही नहीं हो रही। और आपको पता है इंडिया की 80 साल हिस्ट्री के अंदर ये गीत नहीं गाया गया, पहले आधा गाया जाता था, अभी पूरा गाया गया। मुसलमानों ने क्या किया? क्या हुआ? बाबरी मस्जिद शहीद किया गया, वहाँ पर मुसलमानों ने क्या किया? वहाँ पे मंदिर बनाए जा रहे हैं, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा। उनका जो असदुद्दीन अवैसी है, पाकिस्तान का सख्त खिलाफ है, पाकिस्तान के साथ आए होते तो आज उनका ये हाल ना होता। हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी ऐसी स्पीच करनी चाहिए थी, ना कि इश्तियाल अंगेज करनी चाहिए। उनका इंडिया पानी बंद कर रहा है, अभी दरिया काबल बंद होने वाला है, ठीक है, जो हमारा पैसे के पीछे, गले के पीछे, तो इनको ये भी पता होना चाहिए आज ये अमेरिका 75 सालों में क्यों नहीं ऐसा कोई सिस्टम किया कि जब वो पानी छोड़े तो हम उसको जखीरा कर लें। तब्दीली तो आ ही नहीं रही है, जो तब्दीली आने वाले होते हैं उनको अंदर कर दिया जाता है। मेरी गाड़ी आ गई है, अब मैं जा रहा हूँ भाई। मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, आज मैं बाइक चला रहा हूँ। बीकॉम किया हुआ है। कॉम किया हुआ आपने? बीकॉम किया। कोई मुस्तकबिल क्यों नहीं नजर आता पाकिस्तान में? एक नौजवान शख्स का जो है, कोई भी मजदूर आदमी है, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं नजर आता आगे आगे फ्यूचर में, कि पाकिस्तान किस कदर हमारा पीछे को पीछे आई जा रहा है। इंडिया जो है दिन ब दिन तरक्कियात की बुलंदियों को छूरा जा रहा है। बांग्लादेश कल आजाद हुआ है, देखें अफगानिस्तान को आज देख लें, अफगानिस्तान आज किधर है? आज हमारी करेंसी कहाँ है? आज अफगानिस्तान की, पाकिस्तान से जो अफगानी गए हैं वो यहाँ से 20 लाख रुपए लेके गए, उनको 2.5 लाख रुपए मिले हैं। असदुद्दीन अवैसी भी ये वंदे मातरम गीत के खिलाफ उन्होंने बयान दिए। वो सिर्फ बयानबाजी तक हद तक है बस। आप उनका पूरा रिकॉर्ड चेक करो, उन्होंने क्या किया इस्लाम के लिए या इंडिया के मुसलमानों के लिए क्या किया? उसने कुछ भी तो नहीं किया। वो तो कहते हैं इंडिया के मुसलमानों की मैं आवाज बनता हूँ, इंडिया के मुसलमानों के लिए बात करता हूँ। पाकिस्तान को गालियां देते हैं, पाकिस्तान कैसा है, पाकिस्तान कैसा है। कौन? असदुद्दीन अवैसी की मैं आपको बयान निकाल दूंगा, उसका दूसरा भाई है, तो पाकिस्तान के सख्त खिलाफ है। वहाँ के मुसलमान भी तो खिलाफ है पाकिस्तान के, हम उनका कैसे सपोर्ट करें? सिर्फ दीनी नाते पे, निकलने के नाते पे हम बोल सकते हैं कि यारों के साथ जुल्म हो रहा है। हमारी आजादी के टाइम हमारे साथ क्यों नहीं आए होते तो आज उनको ये दिन ना देखने पड़े। बाकी मसला क्या है ना, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ये बात उठानी चाहिए। पूरे मुस्लिम उम्मा कंपनी जो है कमेटी है, जैसे पूरे मुसलमान ममालिक के कोई 50 से ऊपर मुस्लिम ममालिक है। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉलर के रेट इतने हाई हैं वहाँ पे भाई। 14 अगस्त पे हम लोग को 14 अगस्त में जो है पाकिस्तान को मजीद नीचे मतलब धकेला गया इस बात पर, जबकि 15 अगस्त पे नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है इंडिया में कि लोग, भारत जो है वो वाह कर रही है नरेंद्र मोदी। दोस्तों, पाकिस्तानियों की हालत ऐसी हो चुकी है कि ये मिट्टी खाने और घास खाने पर मजबूर हो चुके हैं। महंगाई ने तूफान मचा रखी है, ना ही गैस मिल रही है और ना ही पानी और ना ही बिजली। खुद पाकिस्तानी वीडियो में ये बता रहे हैं कि एक वक्त का खाना भी इनको ठीक से नसीब नहीं हो रहा है। लेकिन इनकी मानसिकता और फितरत देखिए दोस्तों, भले ये गटर का पानी पिए, भले ये भूखे मरे, उंगली लेकिन ये इंडिया पर ही उठाते हैं। कहते हैं कि इंडिया के मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, मोदी उनको कोई हक नहीं देते हैं, लेकिन ये अपनी फटी हुई हालत को कभी
नहीं दिखाते हैं दोस्तों। वहीं भारत में दोस्तों मोदी जी ने हर वो चीज दुनिया से सस्ती कर रखी है। साथ ही फ्री राशन, घर, बिजली सस्ती, ये सब हिंदू हो या मुसलमान सबको बराबर से मिलता है। खुद भारत के मुसलमान ही ये बताते हैं कि हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, हमें मोदी जी और भारत सरकार सब कुछ वो देती है। पहले यही पाकिस्तानी कश्मीर के मुसलमानों के लिए छाती पीटते थे कि इंडिया उन पर जुल्म करता है, लेकिन अब वही कश्मीरी लोग मोदी जी की तारीफें किया करते हैं और बोलते हैं मोदी इज द बेस्ट, क्योंकि मोदी जी ने वहाँ सच में डेवलपमेंट कर रखा है। इसी कारण की वजह से तो आज पीओके और बलूचिस्तान ये सब देखकर आजाद होने के मांग कर रहे हैं और टूट भी रहे हैं। इन्होंने भारत से दुश्मनी लिए, पंगे लिए, तब से इनकी पूरी तरह बैंड बज चुकी है।